एमएलए महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जानिए क्या कुछ है, पूरी जानकारी आप तक साझा करने जा रही हूँ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है जिला डोडा की, अगर मैं बात करूं तो जहां पर जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक के इस कंट्रोवर्सी ने एक और कदम वो आगे कंट्रोवर्सी की ओर बढ़ा लिया है। और वो इस तरीके से, क्योंकि एमएलए महराज मलिक पर एफआईआर वो दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ इस एफआईआर में दर्ज किया गया है वो पूरी जानकारी आपके समक्ष रखूंगी, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखिएगा इस एफआईआर को लेकर, या फिर जो इस वक्त मुद्दा जो चल रहा है जीएमसी डोडा में और महराज मलिक के बीच में। अब आपको बता दें कि देखिए, जीएमसी डोडा को लेकर अगर इंसिडेंट को पीछे हम चले तो बता दें कि एमएलए महराज मलिक के द्वारा कुछ विजिट वो जीएमसी डोडा में किए जा रहे थे, और इस विजिट के दौरान वो आपत्ति जताई गई है डॉक्टर्स के द्वारा, जो उनकी लैंग्वेज यूज की गई या फिर जो कुछ उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर कहा, उसी को लेकर पहले माफी मांगने की बात की गई थी, लेकिन एमएलए महराज मलिक ने माफी नहीं मांगी और जिसके बाद एक स्ट्राइक देखने को मिली, और उसके बाद पेशेंट वो काफी ज्यादा परेशान भी देखने को मिले। लेकिन अब अगर बात करें जो एफआईआर एमएलए महराज मलिक के खिलाफ दर्ज की गई है, उसमें क्या कुछ है पूरी जानकारी मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जीएमसी डोडा के एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा विधायक महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। डॉक्टर मधु चिप, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी डोडा में एसोसिएट प्रोफेसर के है, और माननीय विधायक महराज मलिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन डोडा में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा के तहत वो एफआईआर दर्ज की है। अब अगर बात करें एमएलए महराज मलिक की, तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि डॉक्टर चिप की अगर मैं बात करूं तो ये कहा है कि वो आधिकारिक कार्य घंटों के दौरान, यानी कि जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है उस दौरान वो एक लोकल नर्सिंग होम में वो प्रैक्टिस कर रही है। ये आरोप स्थिति में विवाद की एक और परत वो जोड़ता है। यानी कि अगर बात करें डॉक्टर मधु चिप की, तो उन्होंने एफआईआर वो दर्ज करवाई है, एफआईआर वो कंप्लेंट की थी और वो एक्शन वो ले लिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो अब इसके बाद एमएलए महराज मलिक की बात करें तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स ये है कि उनका आरोप ये है कि डॉक्टर मधु चिप वो अलग से वो प्राइवेट में प्रैक्टिस करती हैं, वो भी वर्किंग आवर्स के दौरान। अब देखिए, एफआईआर की अगर मैं पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आप तक रखूं तो 29/5/2025 को 4:30 बजे के आसपास ये टाइम बताया जा रहा है जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस स्टेशन डोडा में की गई है। एक्ट और सेक्शन क्या कुछ है, तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 173 बीएनएसएस की धारा के तहत यहाँ पर सबसे पहले बीएनएस 2023 सेक्शन 356(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन वो लगाया गया है। अब देखिए, मैं आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि सब लोग इसको समझ सके। इसके अलावा बीएनएस 79 जानबूझकर अपमान करना, इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक। बीएनएस 351(2) महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन। शिकायतकर्ता वो कंप्लेंटेंट यहाँ पर डॉक्टर मधु चिब है, पेशा इनका एसोसिएट प्रोफेसर, हेड गाइनो व ऑप्स जीएमसी डोडा की मैं बात कर रही हूँ। अब एक्यूज की अगर बात करें तो महराज मलिक पर ये एफआईआर वो दर्ज की गई है, जो कि डोडा जम्मू कश्मीर के एमएलए हैं। आरोप क्या है, तो बता दें कि एमएलए महराज मलिक ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर मधु को वो गालियां दी है, ऐसा उन्होंने बताया। यानी कि जो लाइव जाकर उन्होंने जीएमसी डोडा का विजिट किया था, वहां पर डॉक्टर्स को लेकर की थी बातें, उन बातों को लेकर कहा गया है कि उन्हें धमकाया गया, महिला विरोधी बातें कही गई हैं, और उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिस तरीके से कि घसीटूंगा, अनड्रेस करना, और भी कई तरीके की धमकी और अपमानजनक बातें हैं। हॉस्पिटल के अंदर बिना इजाजत आए और वीडियो शूट किया, जो कि मरीजों की प्राइवेसी का उल्लंघन है। बार बार के ऐसे व्यवहार से डॉक्टर मधु को मानसिक तनाव और डर महसूस हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर मधु की मांगे क्या है, एमएलए के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, हॉस्पिटल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, एमएलए के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई जाए। यानी कि जो एमएलए बार बार बिना किसी से पूछे या बिना किसी को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट खुद चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कहा जा रहा है कि उनकी इस तरीके की एंट्री पर वो रोक लगनी चाहिए।
और हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। कार्रवाई क्या कुछ की गई है, एक्शन जो है वो टेकन किया गया है, यानी कि एफआईआर दर्ज हो गई है। जो भी ऊपर आपको धाराएं हमने बताई है, केस की जांच जो है वो सब इंस्पेक्टर अंकुश भाव को सौंपी गई है। अब बात करें कि ये एफआईआर की पूरी डिटेल थी, क्या कुछ यहाँ पर कहा गया, एफआईआर के अंदर क्या कुछ दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो साफ तौर पर डॉक्टर की डिमांड है वो यही है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। इस तरीके से एमएलए या फिर कोई भी जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से हॉस्पिटल के अंदर एंटर ना करें। वीडियोस जो वो बनाते हैं बिना परमिशन के, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जिस तरीके से ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का नहीं है, इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो इसकी वजह से डॉक्टर्स हुए हैं, डिग्निटी और सेफ्टी जो है वो डॉक्टर्स अपनी इस वक्त कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि हम सेफ नहीं है, अनड्रेस कर देना, इस तरीके की बातों को लेकर जो है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सेंसिटिव जोन्स में अनऑथराइज्ड एंट्री जो है, मरीजों के सामने वीडियो बनाना और डॉक्टरों को डराना अनएथिकल कंडक्ट है। और खास करके जो यहाँ पर कहा गया कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये अनबिकमिंग बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। अब इसी के तहत अगर हम बात करें, एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है, लेकिन इसी को लेकर अगर एमएलए महराज मलिक की भी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा। सबसे पहली बात, जो आरोप वो पहले भी लगा रहे थे कि प्राइवेट में जाकर प्रैक्टिस जो है इनके द्वारा की जा रही है, वो भी खासकर जो ड्यूटी आवर्स है उनकी बात उन्होंने कही है कि जिस वक्त उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए उस वक्त वो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से आपने देखा कि ये भी कहा गया था कि आज के दिन वो एक मार्च जो है वो भलेसा से निकालेंगे और आज के दिन जो है वो जो ये माफिया है उसे खत्म करेंगे। और आज के दिन जो है कुछ बड़ा जो है वो देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी तक जो है इस मार्च से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई या उनके जेएमसी डोडा में जाने की कोई खबर नहीं आई है। और एमएलए महराज मलिक की अगर हम बात करें तो क्या कुछ उनसे भी निकल कर आता है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि हम उनका साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन जो उनकी भाषा है, जो उनका रवैया है, जो उनका तरीका है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आज अगर एक एमएलए जो कि इलेक्टेड पर्सन है, अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, वो इस तरीके की महिला को लेकर अगर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो यूथ उन्हें फॉलो करती है वो भी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकती है, वो भी महिलाओं का अपमान कर सकती है, वो भी डॉक्टर्स का अपमान कर सकती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पहले भी ये कहा गया कि अगर एक या दो डॉक्टर्स अगर खराब है या आपको लगता है वो सही से काम नहीं कर रहे, आप उनको लेकर कार्यवाही कर सकते थे। लेकिन पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर सवाल खड़े करना, जेएमसी डोडा की रेपुटेशन को खराब करना और इस तरीके से आकर इस तरीके के वर्ड्स, चाहे वो अनड्रेस हो, घसीटना हो, कि हॉस्पिटल किसी के बाप का नहीं है, और भी इस तरीके की वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना हमारे आज के जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, उन पर क्या कुछ प्रभाव जो है इस बात का पड़ेगा, ये जनता के सवाल है। और डॉक्टर्स का क्या कुछ पक्ष है वो भी हमने आप तक रखा था, जहां पर ज्वाइंट कमेटी की तरफ से भी एक्शन जो है वो देखा गया, यूनाइटेड फ्रंट्स की तरफ से एक्शन देखा गया, डॉक्टर्स एसोसिएशन जम्मू की तरफ से क्या कुछ रहा वो भी हमने आप तक पहुंचाया, महराज मलिक का क्या कुछ पक्ष था वो भी हमने आप तक रखा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जनता आप है, जनता ने ही एमएलए को चुनकर जो है वो आगे भेजा है, जनता ही जो है वो डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं आगे जो है वो चुनकर लाती है। अब जो भी फैसला है वो आप लोगों के भी हाथ में है, आप किसके पक्ष में हैं, कौन सा पक्ष आपको सही लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। लेकिन चाहे डॉक्टर्स हो या फिर कोई एमएलए हो, एक गरिमा जो है वो दोनों को बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट्स या फिर जनता है उनके बारे में भी सोचना जो है वो दोनों को चाहिए। लेकिन आपकी क्या कुछ इस पर निजी राय रहेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर, जिला डोडा के अंदर बड़ी और ब्रेकिंग खबर यही है कि एमएलए महराज मलिक के ऊपर एफआईआर जो है वो फाइल की जा चुकी है। अब इसको लेकर क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, ये जो कंट्रोवर्सी महराज मलिक वर्सेस जेएमसी डोडा हो चुकी है, इसमें एक कदम और जो है वो बढ़ चुका है। अब इसको लेकर क्या कुछ रहता है उसके लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।